हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की, तो ये लेक्चर हमारा डेली क्विज का डिस्कशन लेक्चर है, जिसके अंदर हम डेली क्विज के जो क्वेश्चंस आपको देते हैं उन्हीं का यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। उनसे रिलेटेड जो टॉपिक न्यूज़ के अंदर होता है, जो उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे बताई जाती है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें डेली क्विज की, तो डेली क्विज के अंदर हम यहाँ पे स्टैटिक पार्ट को एज वेल एज द जो करंट अफेयर का पार्ट है उन दोनों को यहाँ पे कवर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा बेसिकली यहाँ पे टारगेट है कि स्टैटिक एंड करंट अफेयर का जो पोर्शन है वो कंटिन्यू के साथ में कवर होता रहे डेली क्विज के डिस्कशन वीडियो के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है उसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि जो 1928 के अंदर कांग्रेस का जो सेशन हुआ वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट है जो 1928 के समय आई थी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उस सेशन को हेड किसने किया था। जो कांग्रेस सेशन वहाँ पे हुआ था 1928 का, जो कलकत्ता सेशन है, उस सेशन को हेड किसने किया। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा 1928 का एक सेशन होता है और एक 1929 का सेशन होता है। तो 1928 के सेशन को जो मोतीलाल नेहरू हैं उनके द्वारा हेड किया गया, और बेसिकली जो जवाहरलाल नेहरू हैं उनके द्वारा हेड किया गया 1929 का जो सेशन है, जिसको बोला जाता है लाहौर सेशन, जहाँ पे पूर्ण स्वराज की बात की गई थी कि 1930 में हम पूर्ण स्वराज को सेलिब्रेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, 1928 का जो कलकत्ता सेशन है वो मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा हेड किया गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन था। इसी सेशन के अंदर बात की गई थी, अगर नेहरू रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको अगर जो 1929 तक अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करती है नेहरू रिपोर्ट की रिकमेंडेशंस को, तो वहाँ पे उस समय में ऐसा एक नया मूवमेंट है वो स्टार्ट किया जाएगा, ऐसा गांधी जी ने बोला था 1928 के सेशन में कि 29 तक अगर नेहरू रिपोर्ट है उनकी अगर रिकमेंडेशन है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, तो यहाँ पे एक नया मूवमेंट है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, उसको स्टार्ट किया जाएगा। तो स्टूडेंट, 1928 का सेशन यहाँ पे मोतीलाल नेहरू के द्वारा हेड किया गया था, और सेशन हुआ था लाहौर कलकत्ता के अंदर। 29 का जो सेशन था वो लाहौर के अंदर हुआ और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हेड किया गया। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द हमारे आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। यहाँ पे स्टूडेंट्स पूछा गया है कि जो पेट्रा दूरा जो यहाँ पे एक एक्टिविटी होती है, बेसिकली यहाँ पे जो पेट्रा दूरा है वो कहाँ पे यूज किया गया है। ये आपको इंडो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है उनके अंदर में देखने को मिलेगा। पेट्रा दूरा के बारे में जो भी यहाँ पे जो टेक्निक है जिसको स्टार्ट किया गया, बेसिकली एक इनले टेक्निक है जिसके अंदर में यहाँ पे कट किया जाता है, और यहाँ पे जो प्रीशियस जो यहाँ पे सेमी प्रीशियस जो कलर्ड स्टोन होते हैं उनको यहाँ पे यूज किया जाता है दीवार के अंदर में। तो मुग़ल एरा के समय में इंडिया में ये स्टार्ट होती है। सबसे पहले हम बात करें इत्माद उद दौला टॉम्ब की, तो इत्माद उद दौला टॉम्ब है वो नूरजहाँ के द्वारा बनाया गया था। जो जहांगीर की वाइफ थी नूरजहाँ, उनके द्वारा बनाया गया। उनके फादर हैं मिर्ज़ा मिर्ज़ा बेग हैं, उनकी याद मिर्ज़ा गियास बेग हैं, उनकी याद में ये बनाया गया था। तो यहाँ पे जो पेट्रा दूरा एक्टिविटी है उसको यूज किया गया है। हुमायूं टॉम्ब की बात करें जो 1570 के समय में बनाया गया था। फर्स्ट यहाँ पे जो गार्डन टॉम्ब था जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्रिएट किया गया हुमायूं की याद में। ये जो बेसिकली टॉम्ब जो बनाना है वो किसी ना किसी की याद में बनाए जाते थे स्टूडेंट, किसी की डेथ के बाद में। तो पेट्रा दूरा का जो एक्टिविटी है वो वहाँ पे ऑब्जर्व आपको देखने को मिलती है हुमायूं टॉम्ब के अंदर भी। अगर हम बात करें ताजमहल की, तो स्टूडेंट ताजमहल जो है 1631 में ये स्टार्ट होता है कंस्ट्रक्ट होना, और 1648 तक ये कंस्ट्रक्ट होता है। इसको शाहजहाँ के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ। मुमताज़ महल की याद में इनको बनाया गया। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के जो भी यहाँ पे अचीवमेंट हैं वो आपको देखने को मिलते हैं ताजमहल के अंदर में। जो मेन आर्किटेक्ट थे ताजमहल के, उस्ताद अहमद लाहौरी हैं, जो इसके मेन आर्किटेक्ट थे जिन्होंने ताजमहल को बनाया है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ भी आपको जो पेट्रा दूरा है वो एक्टिविटी देखने को मिलती है, वो कंस्ट्रक्शन में आपको ऑब्जर्व मिलता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो डी आंसर होगा,
कि तीनों के तीनों जो टॉम हैं, तीनों के तीनों जो बिल्डिंग है आर्किटेक्चर की, यहाँ पे जो पेट्रादुरा की जो एक्टिविटी है वो मुगल एरा के समय में बनी है। और मुगल एरा के समय में हमको देखने को मिलता है कि ये बेसिकली इस तरीके से डेवलप किया गया था उस समय का जो आर्किटेक्चर था। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द मेडिटेरियन रीजन से रिलेटेड है। यहाँ पे पूछा गया है कि ये कुछ लोकल विंड हैं जो वहाँ पे फ्लो करती हैं, तो उनसे रिलेटेड ये बेसिकली क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो लोकल विंड हैं ये कौन कौन सी ऐसी लोकल विंड हैं जो बेसिकली यहाँ पे फ्लो करती हैं मेडिटेरियन रीजन के अंदर में। तो आपको मिस्ट्रल जो विंड है इसके बारे में आपने सुना होगा, ग्रिगेल के बारे में, इसके सिरोको है। तो स्टूडेंट्स, ये तीनों विंड हैं वो वहाँ पे फ्लो करती हैं। लोकल विंड को वहाँ पे अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, कौन से रीजन से वो निकल के आती हैं, कौन से कंट्री से वो निकलती हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम होते हैं। टोटल वहाँ पे 10 से 12 विंड हैं। तो इन 10 से 12 जो लोकल विंड हैं इनके बारे में आपको याद होना चाहिए। जो मेडिटेरियन रीजन से रिलेटेड जो 10 से 12 जो लोकल विंड हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट, सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ पे क्या है, आप देखिए कि मेडिटेरियन रीजन वहाँ पे अगर हम बात करें कि जो वाइन इंडस्ट्री है उसके लिए काफ़ी फेमस है। सेकंड, अगर हम बात करें मेडिटेरियन रीजन के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे सर्दियों के अंदर बारिश होती है। जो समर है वो काफ़ी आपको लॉन्ग देखने को मिलेंगी। समर का जो टाइम पीरियड है काफ़ी लॉन्ग होता है। सर्दियों में वहाँ पे आपको बारिश देखने को मिलेगी। आप देखिए कि सर्दियों के समय में हमारे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर भी कभी-कभी आपको बारिश देखने को मिलती है। उसको यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रूप से जाना जाता है कि वहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश क्रिएट होती है सर्दियों में नॉर्दर्न प्लेन्स के इलाकों में, जो फसलों के लिए काफ़ी अच्छी होती है। मेडिटेरियन रीजन में भी यही है कि वहाँ पे विंटर के समय में बारिश देखने को मिलती है और वाइन इंडस्ट्री का वहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा हुआ है। कुछ लोकल विंड हैं वो वहाँ पे फ्लो करती हैं। तो ये जो तीनों विंड हैं जिसमें ग्रिगेल है, सिरोको है, मिस्ट्रेल है, ये तीनों की तीनों विंड हैं जो मेडिटेरियन रीजन से फ्लो करती हैं। और मेडिटेरियन के आसपास की जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 2022 का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर भी मेडिटेरियन रीजन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछा गया था। तो आपको इस तरीके से पता होना चाहिए स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द प्रार्थना समाज से रिलेटेड है। तो यहाँ पे स्टूडेंट पूछा गया है कि प्रार्थना समाज है उसका बेसिकली उस प्रार्थना समाज से इसमें से कौन कौन सी जो पर्सनैलिटी हैं वो इससे एसोसिएटेड रहे हैं। सबसे पहले हम बात करें प्रार्थना समाज की तो हमको जानकारी मिलती है ये सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के वहाँ पे समाज हैं। तो 1867 में इस समाज को क्रिएट किया गया था। 1867 में जो हमारी 19वीं सेंचुरी है उसका जो फर्स्ट हाफ है जिसमें हमारे सोशल रिफॉर्म्स को स्टार्ट करते हैं राजा राम मोहन रॉय, उनके द्वारा सती के खिलाफ एक मूवमेंट चलाया जाता है, फिर उसके लिए उसके अगेंस्ट में जो कानून है वो पास होता है। फिर आपको देखने को मिलेगा वो कुछ उसके काउंटर में आएंगी, कुछ अलग अलग जो सोशल एविल हुआ करते थे सोसाइटी के अंदर, जो डिफरेंट डिफरेंट एविल्स थे जिनकी प्रैक्टिस की जाती थी, उन प्रैक्टिस को रिमूव करने के लिए ऐसे बहुत सारे जो मूवमेंट्स हैं, कुछ एजुकेशन के लिए, कुछ महिलाओं की शिक्षा के लिए, कुछ विडो रीमैरिज के लिए, ऐसे बहुत सारे एसोसिएशंस आए थे 19वीं सेंचुरी के फर्स्ट हाफ से लेकर सेकंड हाफ तक। तो हमको इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो प्रार्थना समाज 1867 के समय में बॉम्बे के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया। आत्माराम पंडुरांग के द्वारा इनको इस्टेब्लिश किया गया था। अगर बिहाइंड द अगर हम बात करें जो प्रार्थना समाज है उसके फाउंडिंग से रिलेटेड जो मेन जिनका ब्रेन था वो है एमजी रानाडे। एमजी रानाडे ने काफ़ी इसमें रियल स्पिरिट हैं इसके बिहाइंड में प्रार्थना समाज के। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा भंडारकर हैं, एनजी चंद्रवारकर हैं, ऐसे काफ़ी लोग हैं जो इससे रिलेटेड हैं, इससे एसोसिएटेड हैं प्रार्थना समाज से रिलेटेड। तो स्टूडेंट, महात्मा गांधी हैं जो इससे रिलेटेड नहीं थे प्रार्थना समाज से। बॉम्बे के रीजन में ये स्टार्ट हुआ था। तो 1 एंड 2 यहाँ पे करेक्ट होगा, तो बी आंसर यहाँ पे इससे रिलेटेड है। क्योंकि आप देखिए उस समय में महात्मा गांधी का तो जो बर्थ बर्थ है वो 1869 के समय में हुआ था। महात्मा गांधी का जो बर्थ है 1869 के समय में हुआ था। तो आप देखिए कि जो समाज है वो पहले इस्टेब्लिश कर दिया गया था, प्रार्थना समाज। तो इसके रोल के समय में गांधी जी का कोई रोल नहीं था। तो यहाँ पे बी आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के हमने प्रार्थना समाज के बारे में डिस्कस किया, मेडिटेरियन रीजन से रिलेटेड ये लोकल विंड है उनके बारे में देखा, अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। आप इन सभी जो विंड है इनके बारे में रीड कीजिए। हमने एक मेडिटेरियन रीजन से रिलेटेड एक जो जीसी लियोंग किताब है, जीसी लियोंग जो ज्योग्राफी की बुक है, उसके उसके अंदर 10 से 12 कुछ क्लाइमेटिक रीजन्स हैं उनकी बात की गई है।
जिसके अंदर हमने 2 वीडियो तो आपके लिए अपलोड कर दिए गए हैं, वेट एंड इक्वेटोरियल क्लाइमेट का और सेकंड है मेडिटेरियन का। तो आप उस बुक से जाके रीड कीजिए कि उन लोकल विंड्स को किस-किस नाम से बुलाते हैं। मुगल मॉन्यूमेंट्स के बारे में पूछा गया है कि मुगल एरा के समय में ये तीनों मॉन्यूमेंट बने थे और उस समय में जो पेट्रादूरा है, जो सेमी प्रेशियस मेटल्स हैं, उनको यूज़ किया जाता था दीवार में डेकोरेशन के लिए। तो ये तीनों यहाँ पे आंसर होंगे। और हमने कलकत्ता सेशन 1928 के बारे में देखा, जिसको मोतीलाल नेहरू हेड करते हैं। 28 का मोतीलाल नेहरू हैं, 29 के अंदर जवाहरलाल नेहरू हैं। दोनों आप देखिए कि बेसिकली फादर एंड द सन इसको हेड करते हैं कांग्रेस सेशंस को, तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये हाँ आज की क्विज के अंदर में था, आप इसको नोट डाउन कीजिए। और अभी फेस्टिवल्स का समय चल रहा है, तो आप अच्छे से अपनी थोड़ी बहुत पढ़ाई ज़रूर कीजिए। कंप्लीट डे है उसको अपना वेस्ट मत कीजिए। कंप्लीटली आप थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़ाई कीजिए और थोड़ा बहुत आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम है वो ज़्यादा दिन दूर नहीं है। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।